राजधानी रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर भारतीदासन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राजधानी रायपुर में 21 जुलाई से 28 जुलाई तक एक हफ्ते के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके बाद आज हम राजधानी रायपुर के पुलिस कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इसकी रूपरेखा क्या होगी, किस तरह के नियम कानूनों को पालन किया जाएगा, क्या दंड दिए जाएंगे या कौन सी धाराएं लगेंगी। देखिए, जिला कलेक्टर के द्वारा 22 से लेकर 28 तक बीरगांव नगर निगम और रायपुर नगर निगम को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उसको लेकर पुलिस की जो व्यवस्था है, हम पर्याप्त व्यवस्था लगा रहे हैं। हमारी करीब 35 चेकिंग और नाकेबंदी पॉइंट है और इसके अलावा लगभग 40 पेट्रोलिंग है। फ्लैग मार्च, पैदल मार्च, इन सारी चीज़ों से हम इसको इंश्योर करेंगे कि कोई भी अनावश्यक मूवमेंट ना हो। जिनको छूट मिली है और जो आवश्यक कार्यों से जा रहे हैं, अगर कोई वायलेशन करता है तो उसके लिए भारतीय दंड संहिता में और एपिडेमिक एक्ट में प्रावधान है, वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा भी हम सख्ती से निपटेंगे उससे। यानी 22 जुलाई से राजधानी रायपुर में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है, पर इस बार ये एक हफ्ते के जो लॉकडाउन का आदेश जारी हुआ है, उसमें किराना दुकानों को सख्त तरीके से बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके बाद आज यानी 21 जुलाई को आप देख सकते हैं कि किराना दुकानों में किस तरीके की भीड़ लगी हुई है। इस वक्त हमारे साथ किराना दुकानें में ही राशन का सामान खरीदने आए एक ग्राहक उपस्थित है। आइए उनसे जानते हैं कि किराना दुकानों को लेकर किस तरह का माहौल है या किस तरह के बदलाव देखे गए हैं। माहौल कुछ नहीं है, लॉकडाउन के कारण सामान नहीं मिल रहा है तो आदमी लाइन लगा रहा है, बहुत भीड़ है। मैं कम से कम 1 घंटे बाद सामान मिला है मेरे को, जो कि पैसा देने के बाद इतना भीड़ मिल रहा है। पिछले लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो पिछले लॉकडाउन में किराना दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी, जिसमें किराना दुकान मालिकों के द्वारा बहुत सारी चालाकियों के साथ सामान बेचा जा रहा था। तो कल से लॉकडाउन होने वाला है, कल से किराना दुकानें बंद होने वाली, तो आज क्या स्थिति है? आज ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत भीड़ है, लाइन लगाना पड़ रहा है, दूर रखना पड़ रहा है, मास्क पहनना सब करके ही आगे जाना पड़ रहा है। सामानों की अगर हम बात करें तो सामानों के दामों में कुछ फ़र्क आए हैं पिछले दिनों में? मेरे को तो कोई खास नहीं लगा, बिल चेक भी नहीं किया हूँ, मेरे को खास लगा भी नहीं। सामान आपको किस तरीके से, आपने नकदी में लिया है या? लिया, मैं नकदी में लिया हूँ। ये थे हमारे साथ एक ग्राहक जो यहाँ किराना दुकान में जो है अपने महीने का राशन लेने आए हुए थे, जिन्होंने हमारे साथ किराना दुकानों में चल रही व्यवस्था के बारे में बात की है। कल से जो शासन का आदेश आया गया है कि इस बार लॉकडाउन में किराना दुकानें भी बंद रखी जाएगी, एक तरह से ये लोगों के लिए तकलीफ़दायक है, क्योंकि किराना चीज़ें कोई भी 8 दिन 7 दिन के लिए इकट्ठा करके एक साथ नहीं ले सकता। रोज़ की चीज़ें वो भी शासन को उसको खोलने का आदेश देना भी चाहिए था, पर अब ठीक है। अब उसकी वजह से बाज़ार में भीड़ भाड़ कुछ ज़्यादा कोई है। परसों शाम से हवा उड़ गई थी व्हाट्सएप वगैरह में, उससे परसों शाम से भीड़ भाड़ कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। कल भी थी, आज भी बहुत भीड़ भाड़ है बाज़ार में। जैसा कि हमने आपको बताया और अब तक आप इस बात के जानकार भी हो चुके होंगे कि कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कल यानी 22 जुलाई से राजधानी रायपुर में आगामी एक हफ्ते यानी 28 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। हालांकि इस बार ये लॉकडाउन सिर्फ एक हफ्ते का ही है, पर इस बार इस लॉकडाउन में राशन दुकानों तक को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। लॉकडाउन के विषय में हमने ग्रामीण एसपी से भी बातचीत की, जिन्होंने हमें बताया कि इस बार अगर लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने लॉकडाउन में किस तरह की व्यवस्था की जाएगी उसकी जानकारी भी दी। साथ ही साथ हम किराना दुकानों को बंद करने के विषय में हमने शहर के कुछ किराना दुकान के संचालकों व ग्राहकों से भी बात की, जिन्होंने अपनी समस्या हमारे साथ जाहिर किया। अब देखना ये होगा कि ये एक हफ्ते का लॉकडाउन किस मोड़ की तरफ जाता है। कैमरा पर्सन एस गणेश के साथ मैं अपूर्वा सिंह।